बच्चों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्लास 10th के 99% बच्चे नहीं बल्कि 100% बच्चे इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री का एक मिक्स क्वेश्चन है और इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बेटा आपको ये लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जरा बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ sec थीटा एंड tan थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स हैं sec थीटा और tan थीटा। तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए बेटा, अगर ये दोनों रूट हैं, क्या ये दोनों रूट हैं? तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है? sec थीटा प्लस tan थीटा, ये रूट्स ही तो हैं। तो सम ऑफ रूट्स होता है बेटा माइनस का b अपॉन है, माइनस यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर b है बेटा q और a क्या है? ए है बेटा यहाँ पर आपका P और एक आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स sec थीटा इंटू tan थीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका C अपॉन ए, C कितना है बेटा यहाँ पर R और बेटा A कितना है बेटा यहाँ पर P। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप इजीली लिख लोगे बेटा। अब देखिए इसमें आपके ना दो फॉर्मूले और यूज़ होंगे। वो दो फॉर्मूले कौन कौन से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा ये वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही ये चीज़ इसमें प्रूव होने वाली है। बड़ा ज़रा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और बेटा इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी? sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, a को मैं मानूंगा sec थीटा और b को मैं मानूंगा tan थीटा। तो जैसे मैं यहाँ पर sec थीटा और tan थीटा रखूंगा तो sec थीटा माइनस tan थीटा की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बड़ा यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा। ऐसे बेटा हम RHS में रखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का मतलब क्या है? a का मतलब sec थीटा और b का मतलब tan थीटा। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू दी है माइनस का q अपॉन p और उसका स्क्वायर हो रहा है। तो जैसे मैं उसका स्क्वायर करूँगा बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा बेटा ये q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस का 4ab। a का मतलब क्या है? sec थीटा, b का मतलब है tan थीटा। तो देखिए a sec थीटा b tan थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? r अपॉन p। यहाँ रख दीजिए बेटा अब r अपॉन p। इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जरा ध्यान से देखिए और कैसे सॉल्व करना है इसे। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा देखिए इनका एलसीएम आएगा p स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर हम करेंगे यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर और बेटा यहाँ आपका बनेगा q स्क्वायर माइनस का 4rp। ये क्या होगा? अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर लिखा है तो ये p स्क्वायर का p बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका q स्क्वायर माइनस का 4rp अपॉन p। तो यहाँ से बेटा मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस का q अपॉन p ब्रैकेट। और इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है ये वाली, अंडर रूट के अंदर q स्क्वायर माइनस 4rp और डिवाइड में कितना? p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 1। देखिए p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो p स्क्वायर चला जाएगा। तो आपको हो जाएगा माइनस का q अंडर रूट के अंदर q स्क्वायर माइनस 4rp इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब बेटा कुछ नहीं करना आपको, आप इसको भी इधर भेज दीजिए, बस यही आपको प्रूव करना था। इसको जैसे आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये p स्क्वायर प्लस q अंडर रूट के अंदर q स्क्वायर माइनस का 4rp इज इक्वल्स टू 0। और ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, यही एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 4rp का अंडर रूट, q स्क्वायर माइनस 4rp का अंडर रूट। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर ये क्वेश्चन तो सर बहुत टफ है, ये तो कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ नहीं सकता। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको 100% तैयारी करके चलनी है क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको इसमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है। इन क्वेश्चंस को केवल वही बच्चा कर सकता है जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, जिसके सारे फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन
समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउट है तो आप वीडियो को एक और दोबारा से देखें, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा।